हेलो स्टूडेंट, पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप बिल्कुल जीरो से मैथ सीख सकते हो। आज ही पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और सीखें एकदम जीरो से। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इन नंबरों को नोट करके पहले से रख लो, जिससे कि बाद में आप संपर्क करके पूरा कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास ध्यान से देखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगी क्लास, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से क्लास। नमस्कार साथियों। न दर्द न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न दर्द न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल थोड़ा सा अभाव में रहकर देखिए, फिर उन चीज़ों की प्राप्ति के बाद 1000 गुना खुशी मिलेगी। निरंतरता में किसी भी वस्तु का कीमत नहीं मालूम चलती है। चलिए आज हम इस क्लास की कीमत देखते हैं। पार्ट नंबर होगा 13, क्लास 3 की मैथ आप पढ़ रहे हैं इस समय, जो कि लगभग पूरा होने वाली है। और ये जो पार्ट पढ़ता है ये जीरो लेवल मैथ का टोटल पार्ट नंबर है। ये मत समझना कि 13 में वो क्लास 3 में तेरा पार्ट है, ठीक ना। तो आज हम देखेंगे हु इज हैवियर, कौन भारी है कौन हल्का है। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत से लोग हैं, हमारे घर में भी बहुत से लोग हैं, आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, कम लगती हैं, लेकिन वो बड़ी भारी होती हैं। आपने सुना होगा देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। तो अगर क्लास समझना है तो पूरा देखना, कम से कम 10 मिनट देखना, तभी समझ में आएगा। बीच में मत छोड़ के भागना। समझना है तो पूरा देखना, पूरी कहानी सुनना, नहीं समझना है तो पहले चले जाओ। चलिए जो बचे हैं वो सुने। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जो काफ़ी भारी होती हैं कम मात्रा में होने पर भी, और कुछ ऐसी हैं जो काफ़ी हल्की होती हैं ज़्यादा होती हैं तब भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो मूंगफली, जिसे ग्राउंडनट बोला जाता है, और गुड़ यानी कि जगीरी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप 1 किलो गुड़ लीजिए और 1 किलो मूंगफली, आप बताइए देखने में कौन ज़्यादा लगेगा। भाई मूंगफली अगर आप 1 किलो लेंगे तो कितना लगेगी, वो कम से कम इतना दिखेगी, लेकिन गुड़ जो होगा कितना होगा, थोड़ा सा 2-4 भेली में हो जाएगा। इससे आप थोड़ा कम समझ पाए होंगे। आप इससे समझ लो, पॉपकॉर्न आपने खाया होगा, जो देसी भाषा में समझते हैं गांव के हैं वो भुट्टा जान लें, ठीक ना। जो नरी का भुट्टा जो बरसात के समय में, वही अगस्त में, शायद अगस्त सितंबर में तैयार होता है भुट्टा, है ना। तो वो भुट्टा नहीं जो भट्टी में जला जला के 20-20, 30-30 रुपए के दुकानों पे बेच देते हैं, वो नहीं। जो मक्का सूख जाता है, सूखने के बाद उसको जो भुना जाता है, वाइट कलर का होता है, वो भुट्टा की बात कर रहे हैं, पॉपकॉर्न उसे बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे अगर उसे आप पॉलीथीन में भरेंगे, पन्नी में भरेंगे, तो इतना सारा देखने में दिखेगा, लेकिन होगा वो 100-200 ग्राम बस। लाई आपने सुना होगा, लाई तो हर कोई जानता है ना, लाई बतासा। तो लाई का एग्जाम्पल ले लो आप। अगर आप 1 किलो लाई लोगे तो इतना सारा दिखेगी ना, इतना दिखेगी कम से कम 1 किलो। लेकिन अगर आप 1 किलो बतासा लेंगे या 1 किलो आप गुड़ लेंगे तो उसकी जो है देखने में जो आकार होगा बहुत कम दिखेगा, लेकिन भारी वो होगा। तो आप लोग इसमें ये हमें बताएंगे कि मूंगफली और गुड़ में कौन भारी होता है। तो हमारी समझ से जो भी होगा गुड़ ज़्यादा भारी होगा, है ना। आलू और सोयाबीन में कौन भारी होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कौन भारी होगा। देखो यार, इसमें हमें लगता है ये गुड़ भारी होगा। आलू और सोयाबीन में देखेंगे तो आलू ज़्यादा भारी होगी, देख लो कहीं भी। हाँ, ये कैसे नापोगे, किलो के आधार पे नहीं नापना, किलो के आधार पे नापोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तो वजन बराबर होगा। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में नापो, जैसे आपने कोई एक पॉलीथीन ले लिया 1 किलो वाली, 1 किलो की पॉलीथीन में आपने सोयाबीन भर लिया, पूरा फुल कर लिया, और उसी 1 किलो की पॉलीथीन में आपने आलू भर लिया। फिर देखो उसी पॉलीथीन में अगर आलू 1 किलो आ गई है तो ये सोयाबीन जो है मुश्किल से 200-250 ग्राम आएगी, बस उतनी बड़ी पॉलीथीन में। और हाँ, अगर आपने किसी भी तरह करके सोयाबीन को 1 किलो भर लिया उसमें ना, उस पॉलीथीन में, तो उसमें कम से कम 5 किलो 4 किलो आलू आएगी। कभी ट्राई करके देखो, बर्तन बराबर रखना दोनों के लिए, फिर देखना दोनों में बराबर बराबर नाप के तौलना, देखना कौन भारी है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें ज्ञान में आएंगी, अभी पूरा देखना आगे। गेहूं और भूसा, भूसा जानते हो ना। अभी देखो गेहूं इस समय तैयार है, अभी जो कटने लगेगा
वही अप्रैल मई में, तब देखना कितना कुल धूल टाइप का उड़ता है। आपने देखा होगा भूसा जिसमें ढोया जाता है, जो स्टूडेंट गांव देहात से उनको सब मालूम होगा, बड़े बड़े वो खोल वगैरह के बोरी बोरा में भर के ढोया जाता है, ट्राली में ट्रक में भूसा लग जाता है ना, और बड़े आराम से चला जाता है। लेकिन अगर उतने बड़े बर्तन में गेहूं भर दिया जाए तो शायद जिसके सिर पे जाता है वो नीचे ही घुस जाएगा, अगर उतना बड़े बर्तन में गेहूं भर दिया जाएगा तो। कहने का मतलब भूसा जो है गेहूं से क्या होता है, कई गुना हल्का होता है, मतलब गेहूं भारी होता है। कोई आप और भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर एक लोहे का छड़ ले लिया आपने, छोटी सी है पतली सी, और उतनी ही पतली छोटी उतनी ही मोटी आपने एक लकड़ी का छड़ ले लिया। कभी ट्राई करना घर में आजमा के, बताना कौन भारी होगा, ठीक ना। लोहे और लकड़ी में कौन भारी होगा, भुट्टा और चीनी में बताओ कौन भारी होगा, पॉपकॉर्न में, दोनों में कौन भारी होगा, कमेंट करके बताना। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डेमो के रूप में कहीं भी देख रहे हैं, अगर आप इसे ऐप में देख रहे हैं कंप्लीट क्लास में, तो आप इसे चुपचाप नोट करके रख लें, समझ लें, और हाँ नोट्स जरूर बनाएं, ठीक ना। तो वैसे एक क्वेश्चन और बताना, ये बताओ अगर 25 टमाटर हो और एक तरबूज तो कौन भारी होगा। चलो बताओ जल्दी से, 25 टमाटर और एक तरबूज, दोनों में कौन भारी होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अपने भौतिक जीवन में आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अब आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें आप बताइए अगर एक भुट्टा हो और 7 टमाटर, आप बताइए इन दोनों में कौन भारी होगा। दूसरा 25 टमाटर और 18 आलू, आप लोग कभी आजमा के देखिए खुद से, भौतिक रूप में आपके घर में होगा, आसपास आप दुकान पे जाते होंगे। लेकिन हाँ, दोनों की साइज बराबर रहनी चाहिए, ये नहीं कि आलू को बड़ी बड़ी कर दिया टमाटर छोटे कर दिए, या फिर आलू छोटी टमाटर बड़े, लगभग में साइज बराबर होनी चाहिए, तब आप आजमा के देख सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हल्की होती हैं, जैसे लाई और बतासा वाला मैंने बताया आपको, गेहूँ और भूसा वाला बताया है ना, तो उसमें काफ़ी अंतर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, लगभग में उनके वजन जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये कई सारी बातें होती हैं, है ना। इसके अलावा अगर आगे हम देखें और भी कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने देखा होगा सब्जी बहुत सी कई टाइप की होती हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, है ना। आपने देखा होगा जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, मिलाया जाता है, पत्ता गोभी होता है ना, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद कॉलीफ्लावर बोला जाता है, ऐसे कुछ होता है ना। और कैबेज भी होता है ना। तो आप इनमें अंतर समझिएगा। दूसरा एक है कि लड़के और लड़कियों में, अगर 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, लगभग सेम एज के हैं, तो दोनों में कौन भारी होगा इन ग्रुप में। आप लोग जानते होंगे, अगर साइंस पढ़े होंगे, कि मेल और फीमेल में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होती है, आवाज़ ही नहीं उनका वजन भी भारी होता है। अगर सेम एज के कोई भी 2 लड़के और लड़कियां हैं, और कहने का मतलब उनकी हेल्थ भी लगभग बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक एकदम पतला दुबला एक मोटा हट्टा कट्टा है तो फिर काफ़ी अंतर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं तो लड़कों की जो है वजन हमेशा ज़्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। अगर आप अस्थियों की संख्या देखें, हड्डियों की, तो हड्डियों में भी अंतर होता है लड़कों लड़कियों में, है ना। 205 और 206 ऐसा कुछ होता है। और बहुत सारी और भी वस्तुएं हैं, जैसे आप लोग कमेंट करके बताना, टमाटर और लहसुन, अगर एक टमाटर है और एक लहसुन है तो उन दोनों में कौन भारी होगा। आप ट्राई करके देख लेना, टमाटर भारी होगा, लहसुन हल्का होगा। क्यों भाई, इतना बड़ा लहसुन होना चाहिए, इतना बड़ा टमाटर भी होना चाहिए, क्योंकि टमाटर में लिक्विड चीज़ भरे होते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, भारी होता है। मूली और गाजर आजमा लेना, लगभग सेम आएंगे दोनों। और आंवला और सुपारी, एक आंवला है और एक सुपारी है, सुपारी आप जानते हो ना, जो पान वगैरह में मिलाया जाता है, इन दोनों में कौन भारी होगा, आपको उसी का नाम कमेंट करना है, कौन भारी है। तो आज की क्लास में हम यही लगभग कोशिश करेंगे समझने की कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं भौतिक रूप में जिन्हें हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं, उनकी आकार और आयतन लगभग बराबर होता है, कहने का मतलब, तब भी वो ज़्यादा वजन और कम वजन के होते हैं। आगे देखिए, चलिए अब इनमें मैच करवाइए, कौन कौन किसके सामने होगा। ध्यान से समझिएगा और मैच कराने की कोशिश करिएगा।
10 केजी, बताओ इसमें से 10 केजी क्या हो सकता है? एक बोरी गेहूं हो सकता है 10 केजी का, एक हाथी हो सकता है 10 केजी का, या फिर एक गाय होगी 10 केजी की, या फिर एक पिल्ला हो सकता है 10 केजी का, पप्पी जो डॉग का मतलब क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन या फिर बच्चे, है ना, डॉग का बेबी। सूटकेस या आम, बताओ 10 किलो का इसमें से कौन हो सकता है? ये आपको मिलाना है। कुछ इसमें आसान भी हैं, कुछ कठिन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आसान वाले में जैसे आप देखिए मोर देन 1000 केजी, अब बताओ इसमें 1000 से ज़्यादा किलो का कौन हो सकता है? मतलब लगभग 10 टन। सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? हाथी होगा। तो यानी आप इसमें इसे कह सकते हैं क्या होगा? हाथी। और 10 केजी लगभग क्या होगा इसमें? सूटकेस, आम, गाय। देखो एक बोरी गेहूं तो 10 केजी होगा नहीं, हाथी होगी नहीं, गाय भी 10 किलो की नहीं होगी, पिल्ला जो है डॉगी वो भी 10 किलो का नहीं होगा, छोटा सा होगा। सूटकेस और एक आम होगा नहीं, यानी सूटकेस हो सकता है 10 किलो का अगर अच्छा खासा है तो, है ना। यानी कि ये क्या होगा? सूटकेस। 400 किलो का इसमें से क्या हो सकता है? देखो ये एक आम तो 400 किलो होगा नहीं, 400 केजी। ना ये पिल्ला होगा और ना ही ये हाथी, तो हो ही गया, मिल गया इसका। तो क्या बचा? ये गाय बची ना, 400 किलो का गाय हो सकती है, मतलब 4 कुंटल की, है ना। अब छोटी बड़ी कई तरह की गाय होती हैं। लेस देन 1 केजी, 1 किलो से भी कम। 1 किलो से कम क्या होगा? देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये पिल्ला हो सकता है कुत्ता का, एक ये आम हो सकता है। लेकिन 1 किलो से कम, कुत्ते का पिल्ला भी होगा, कितना भी छोटा होगा, तो ये मान लीजिए लगभग 1 किलो के लगभग आसपास होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। तो जहाँ तक यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1 केजी से कम कौन होगा? ये डॉग का पिल्ला होगा। और सॉरी, डॉग का पिल्ला नहीं, ये आम होगा 1 किलो से कम। कौन होगा? ये आम। एक आम जो है 1 किलो का नहीं होगा, कितना भी बड़ा होते हैं तो आधा किलो होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आम कई तरह के होते हैं, दशहरी, चौसा और लंगड़ा, पता नहीं क्या क्या, तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो आधा किलो या फिर 800 ग्राम, 700 ग्राम। फिर भी यहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 किलो से कम आम होगा। हाँ, तो लास्ट में जो आपका बचेगा, इसमें कुछ ऑप्शन ज़्यादा कम हो गए हैं क्या? नहीं, ठीक है। 80 किलो का अब ये क्या हो सकता है? दो ही चीज़ बचा है, या तो ये कुत्ता का पिल्ला या तो बोरी गेहूँ। तो ये कुत्ता का पिल्ला तो 80 किलो का होगा नहीं, कुत्ता भी नहीं होगा 80 किलो का, तो क्या होगा? ये गेहूं की बोरी ही 80 किलो की हो सकती है। 50 किलो, 80 किलो, 1 कुंटल की भी बोरी आती है ना। लास्ट में जो बच रहा है 2 किलो का, ये पिल्ला हो सकता है 2 किलो का। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। आप भौतिक रूप में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, इन्वायरमेंट में देखते हैं, अपने पर्यावरण में आसपास, आपको ये सब प्राकृतिक रूप में दिखेंगी। इनको सोचना, किताब में नहीं पढ़ना है। अगर आजमाना होगा, आपने डॉगी पाला होगा, आप उसे किसी ले जाना, कांटे पे रख के देख लेना, जो जहाँ पे तौला जाता सब्जी वब्जी, कि आपका डॉगी कितने किलो का है ना। या फिर बहुत सारे वजन करने वाले भी उपकरण आते हैं, उस पर करके देख लेना। जितना भी मैंने बताया है इनमें से कोई भी चीज़ आप आजमा सकते हो, लगभग में वो सही होगा। आपके घर में गाय भी होंगी, हाथी तो बहुत कम ही घर में मिलेगा, गेहूं का बोरी तो सबके घर में मिल जाएगी, 1 किलो भर के तौल के देख लेना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये लगभग में चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया इतना ही होती हैं। बाकी छोटा बड़ा हो सकता है, कोई गाय मान लो छोटी सी है तो वो कम वजन का भी हो सकती है, बहुत भारी है तो ज़्यादा वजन। गेहूं की बोरी छोटी वाली है तो 30-40 किलो भी हो सकता है, 50 किलो, और बड़ी है तो 1 कुंटल से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करती हैं। तो साथियों, यहाँ से आपने समझा कि कोई चीज़ भारी होती है, कोई चीज़ हल्की होती है, उनमें कैसे अंतर समझें, और उनके बारे में और भी लगभग चीज़ें आपने सीख लिया। तो फिर आज की ये जो क्लास है यहीं तक होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और भी बातें। हाँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम आपको और भी दे रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kg एंड लेस देन 1 kg। तो इसमें भी बता दो आप लोग, मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg, 1 किलो से ज़्यादा कौन होगा, 1 किलो से कम कौन होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, इसमें से कौन कौन 1 किलो से ज़्यादा होगा और कौन 1 किलो से कम होगा। देखो चींटी आपने देखा होगा,
1 किलो की होगी क्या? नहीं होगी ना, 100 ग्राम भी नहीं होगी। ईंट जिससे घर बनते हैं देख लेना, ब्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। स्कूल बैग, तरबूज, जूता चप्पल, आपका मोबाइल फ़ोन, या आपके घर में और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना। तो आप ट्राई करके देखना और बताना। मग, बाल्टी, कुर्सी, मेज सब तौल के देख लेना, बताना कौन 1 किलो से ज़्यादा है, कौन 1 किलो से कम है। तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अगर आप इस क्लास को कहीं भी डेमो के रूप में देख रहे हैं तो प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप को इंस्टॉल करें और पूरा कंप्लीट कोर्स पाएँ। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9455633837। तो अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना PVR स्टडी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद। और हाँ, चलते चलते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी फ्री उपलब्ध क्लास और डेमो क्लास मिल सकें। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप क्लास को समझ गए हैं और आपके मन में है कि हाँ हमें पूरी मैथ पढ़नी चाहिए, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सअप करिए ऊपर वाले नंबर पे, और नीचे वाले नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट क्लास घर बैठे पढ़ सकें। तो आज ही संपर्क करें। जय हिंद।